बड़े बूढ़े सच कह गए हैं कि परफॉर्मेंस इतनी शिद्दत से निभाओ कि लोग तुम्हारे स्क्रीन प्रेजेंस की क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर मनमोहित हो जाएं और ऐसा आकर्षित हो जाएं कि चारों तरफ चर्चाएं सिर्फ तुम्हारे बारे में होने लगे। फिल्म एनिमल वैसे तो रणवीर कपूर के इर्द गिर्द बनी। ऐसा लगता है कि एक फिल्म है जिसमें रणवीर कपूर के कितने शेड्स हो सकते हैं उसे दिखाया जाए और सारे अवार्ड्स उनकी झोली में डाल दिए जाएं, और यह सच भी है, रणवीर आउटस्टैंडिंग। लेकिन इस फिल्म में दो किरदार ऐसे हैं जो रणवीर के अलावा बाकी सारे किरदारों पर भारी पड़ते। एक बॉबी देओल का किरदार और दूसरा किरदार जो है वो है तृप्ति डिमरी का किरदार। हाँ यार, मतलब एक लड़की जिसने लैला मजनू में काम किया, बुलबुल में काम किया, कला में काम किया, क्वालिटी दिखाई थी लेकिन अननोटिस थी। लेकिन जब एनिमल में वो नजर आई, थोड़ा सा वो स्क्रीन स्पेस उन्हें दिखाई पड़ा, तो कसम से यार रश्मिका मंदाना पर भारी पड़ गई। और फिलहाल तृप्ति डिमरी जो हैं वो 90% बॉयज की रिसेंट क्रश बन चुकी हैं। आप उन्हें नेशनल क्रश भी कह सकते हैं, न्यू नेशनल क्रश, वो टैग जो एक जमाने में रश्मिका मंदाना को मिला था। वैसे बहुत सारे मीम्स बने कि इस फिल्म ने दोनों हीरोइंस के लिए दो काम किया। एक, रश्मिका मंदाना अब लोगों का नेशनल क्रश नहीं है, मतलब लोगों का क्रश नहीं रह गई, और दूसरा तृप्ति डिमरी जो हैं वो सक्सेसफुली अपडेट हो गई है नए क्रश के तौर पर। हालांकि वो डिजर्व भी करती हैं क्योंकि रणवीर कपूर के साथ जो उनकी केमिस्ट्री थी वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और वो जो 15-20 मिनट का ही उनका किरदार था, उस 15-20 मिनट के किरदार में उन्होंने मेन एक्ट्रेस से ज्यादा हाइप जोड़ ली। मतलब चारों तरफ फिलहाल तृप्ति डिमरी के बारे में चर्चा हो रही है कि यार क्या कमाल दिख रही हैं। वैसे कला और बुलबुल में भी वो कमाल दिखी थी। वो जो गाना आया था, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, उससे पहले बुलबुल में भी अगर आप देखोगे तो फिर वहां पर भी जो उनका लुक था वो कमाल था। लेकिन इस बार उनका लुक थोड़ा सा मॉडर्न था, अपडेटेड था, थोड़ा सा बोल्ड सीन्स थे, लेकिन इन बोल्ड सीन्स में उन्होंने अपनी पहचान जबरदस्त तरीके से बनाई और सोशल मीडिया पर बवाल काट रखा है। आप जिधर भी प्रोफाइल ओपन करेंगे चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ तृप्ति डिमरी जो है वो नजर आएंगे। हर तरफ सिर्फ लोग उन्हीं के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई कहां छुपा कर रखा था। मतलब इसके डायरेक्टर को भी लोग कह रहे हैं कि यार आपने दो ही चीजें अच्छी की, एक बॉबी देओल सर को दोबारा से मौका जो दिया वो, और सेकेंड जो है वो तृप्ति डिमरी को लेकर। वैसे तृप्ति भी जो है वो रणवीर कपूर को लेकर एक फैन मूवमेंट बता रही थी। मतलब बार बार उनका स्टेटमेंट आ रहा था कि रणवीर कपूर के साथ मुझे एक बार और काम करना है, वो कमाल के एक्टर हैं। बड़ी बात यह कि आलिया भट्ट ने भी इनकी तारीफ की और जिस तरह से खूंखार किरदार उनका था, दोनों उसमें किरदार, वो मासूमियत जो थी वो नजर आया, बोल्डनेस जो थी वो नजर आया। और उसके बाद वो जो एक जूते वाला सीन है जहाँ रणवीर कहते हैं कि लिक माई शूज, एंड वहां पर जो उनके चेहरा नजर आता है, उफ, जोया काम कर रही। वैसे जोया जब भी किरदारों में आता है तो अक्सर फिल्मों में बड़ा रोल या बड़ी छाप छोड़ जाता है, लेकिन ये जोया मासूम है, हॉट है। और इस कमाल का असर है कि तृप्ति को फिलहाल सोशल मीडिया पर भर भर कर प्यार मिल रहा है। मतलब चारों तरफ उनके फैंस बढ़े जा रहे हैं, हर तरफ उनकी चर्चाएं हो रही हैं, उनके नाम के बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, और इस बात से वो भी एक्साइटेड हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स भी खूब बढ़े। 5-6 लाख फॉलोअर थे इस फिल्म के पहले, अब वो तकरीबन 1.5 मिलियन के आसपास है। उन्होंने खुद भी कहा कि रणवीर और मेरी केमिस्ट्री जिस तरह से थी लोग पसंद कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। रणवीर एक अच्छे इंसान है, मुझे खुशी है कि उनके साथ रहा। इनफैक्ट आलिया भट्ट ने भी एक पोस्ट शेयर की थी और लिखा कि एनिमल की टीम को बधाई और शानदार परफॉर्मेंस। तृप्ति को लेकर लिखा कि क्या कमाल की परफॉर्मेंस की है और मज़ा आया। हालांकि उन्होंने सबको लेकर लिखा था, जिसमें उन्होंने रश्मिका मंदाना को लेकर लिखा था, बाकी लोगों को लिखा था, लेकिन एनिमल जो है वो एक्चुअली आउट ऑफ पार्क चली गई है। बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही है, ज़बरदस्त तरीके से कर रही है, और तृप्ति अब नोटिस हो रही है। तृप्ति काफ़ी लंबे समय संघर्ष कर रही थी। 2017 में वो बॉलीवुड में आई थी, पोस्टर बॉय से शुरुआत की थी, इसके बाद नेटफ्लिक्स की फिल्में जो थी कला, बुलबुल, लैला मजनू उसका हिस्सा रही। एक और चर्चा इनकी चल रही थी अनुष्का शर्मा के भाई साहब जो हैं उनको लेकर, उनके साथ ये रिलेशनशिप में थी और काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर चर्चाएं चली। इन्होंने कई सारी फोटोज वोटोज डाली थी तृप्ति अनुष्का शर्मा के जो बड़े भैया हैं। हालांकि वो लुक्स वाइज तो काफ़ी दोनों डिफरेंस है। तृप्ति का फिर खबर आई ब्रेकअप हो गया, और लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि उनका करियर जो है यहाँ से वो पीक पर जाने वाला है। और अलग, और 1 साल पहले वो उस वजह से चर्चा में थी, सौरभ शर्मा करके उनका नाम है, अनुष्का शर्मा के भाई साहब का, जिनके साथ एक फोटो डाली थी उन्होंने और काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वो हक कर रही थी और नीचे लिखा था माई लव और हार्ट वार्ट बना के। कई सारी और फोटोज़ जो है वो शेयर उन्होंने की थी। तो काफ़ी ज़्यादा
कर्णेश नाम उनका, हाँ कर्णेश शर्मा, उनके साथ वो चर्चा में थी। फिर हालांकि ऑफिशियल तब भी नहीं स्टेटमेंट दिया था उन लोगों ने, लेकिन तब काफ़ी सारे पिक्चर्स, तमाम चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पर लिखी गई और बातें रहीं। कर्णेश जो हैं वो अनुष्का के भाई थे, बड़े प्रोड्यूसर बन गए थे। NH10 रिलीज की थी, कई और फिल्में, परी, पिल्लौरी, फेमस कई सारी वेब सीरीज, जो पाताल लोक आई थी वो सब इन्होंने बनाई थी। तो आई थिंक वहाँ से वो पॉपुलर थे, लेकिन फिर इनका अलग हुआ और उसके बाद ये मैडम जो हैं हाईलाइट उस गाने से हुई थी, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, कला में। एंड अब तो नेक्स्ट लेवल चल रहा है। अब तो आप जिधर भी सोशल मीडिया खोलेंगे तृप्ति डिमरी जो हैं वो टॉप ट्रेंड में चल रही हैं। एंड उनके बारे में जितना मैंने पढ़ा ट्विटर पे, वो ये पढ़ा कि एक ज़माने में बहुत ही ऑर्थोडॉक्स, लाइक बहुत ही रिजर्व थी और लिमिटेड थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाई और अब तो पॉपुलर होते होते उन्हें कुछ क्लासमेट्स ने लिखा था कि काफ़ी शाय थी, शांत थी। बट ठीक है, अच्छा है, शानदार है। और चारों फिल्मों में अलग अलग कैरेक्टर, लैला मजनू बिल्कुल अलग था, बुलबुल जो थी वो अलग थी, कला के लिए काफ़ी क्रिटिकली एक्लेम की गई थी और अब तो मेन स्ट्रीम वाला किरदार। आपको कैसा लगा इनका किरदार? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा तृप्ति डिमरी के बारे में।